सोचो ज़रा, एक ऐसी जगह जहां आप फ्री में पढ़ सकते हैं, जहां आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और यहां पर कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने, सिर्फ आपका टैलेंट चलता है और आप घर बैठे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं। ये कोई सपना नहीं, ये पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। आज मैं आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों लेवल्स के लिए, उनके बारे में आपको तफसील से गाइड करूंगा और आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और इसको स्किप नहीं करना। इसमें अप्लाई करना मुश्किल नहीं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ना कंसल्टेंसी फीस है, ना फेक प्रोमिस, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैंने 3 दिन पहले जो है ये वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आपको पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से बताया था कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ये था कि आप पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, उसके बाद जो है आप पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई आप पहले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देख लें, फिर मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है वीडियो बना दूंगा। तो ये उसी का पहला पार्ट है कि भाई आपने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। इसके अंदर मैंने आपको एक लिस्ट भी दी थी एक्सेल फॉर्म में, जिसके अंदर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का बताया था। तो आज उन्हीं लिस्ट में से एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो। तो उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है तो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, अकाउंट क्रिएट करने से लेके एप्लीकेशन को सबमिट करने तक। तो आपने वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो का जो लिंक होता है वो दूसरी वीडियो से लाजमी होता है। तो आप एक वीडियो को देख के फिर जो है चले जाते हैं, फिर आपको वो दूसरी वीडियो नहीं मिलती। तो इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना है। जी तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो लिखना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो की। तो यहाँ पर आपको गूगल के अंदर एक डाटा दिख रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है पुर्तगाल की, जो कि अवेरो सिटी के अंदर लोकेटेड है। बाकी मजीद आप इसके बारे में सर्च आउट कर सकते हैं। और अगर इसकी यहाँ पर तस्वीरों की बात की जाए तो ये दिखने में कैसी है यूनिवर्सिटी, तो आप इसके बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो पुर्तगीज लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर आपको ये दिख रहा है। तो आपने करना ये है, आपने यहाँ पर आने के बाद इसको इंग्लिश वर्जन के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। अब देखें यहाँ पर ये जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आ गई है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद आपने स्टडीइंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टडीइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर गाइड दी गई है कि फर्स्ट साइकिल, सेकंड एंड थर्ड साइकिल एंड स्पेशल कंपटीशंस, उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पर आने के बाद जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगी। वेबसाइट थोड़ा सा जो है टाइम ले रही है, तो जैसे ये ओपन होती है तो मैं आपको के बारे में मजीद आगे बताता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई फॉर फर्स्ट साइकिल और एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर आने के बाद जो है ऑन दिस पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फेजेस लिखा हुआ आ रहा है। तो एप्लीकेशन फेजेस के अंदर जो है ये आपको कॉल का बता रहा है। जो फर्स्ट पीरियड था इसका 27 फरवरी से लेकर जो है वो 20 मार्च 2025 का था, जो कि गुजर चुका है। सेकंड पीरियड भी इसका गुजर चुका है, जो कि 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक था, वो भी गुजर चुका है। और जो थर्ड पीरियड है इसका जो है वो 23 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ये रहेगा। उसके बाद बात की जाए मास्टर वालों के लिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए भी यही तकरीबन सेम है कि यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है सितंबर
2 से शुरू होगा और 5 2025 तक रहेगा। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन को 2 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो ओपन है वो है बैचलर की। तो बैचलर के लिए आपको जो है मैं बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करने हैं। तो मास्टर और पीएचडी वालों को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है 2 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी, लेकिन आपने तरीकेकार को देखना है और ताकि आपको जो है समझ आ जाए कैसे अप्लाई करना है। बैचलर वालों के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद देख लेना है। जी तो फ्रेंड्स, बैचलर के अंदर अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से होंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका सबसे पहले पासपोर्ट होगा या CNIC कार्ड आपका, उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है HEC से जो है अटेस्ट होना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टलाइज भी होने चाहिए, तो तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है आप इसको मजीद रीड आउट कर लीजिएगा लिंक के जरिए, तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसके बाद जो है चलते हैं कि आपने कोर्सेज कैसे फाइंड आउट करने हैं कि आपके कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपने ऊपर आना है, स्क्रॉल करने के बाद आपने कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर फर्स्ट साइकिल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट साइकिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये सारे प्रोग्राम हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप जो है खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसी तरह आपके पास ये मास्टर है, तो मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मास्टर के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दे सकते हैं, तो जो है ना आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा कि आपका यहाँ पर कोर्स ऑफर हो रहा है या नहीं। मुझे तो तकरीबन जितनी भी फील्ड हैं तकरीबन सारी ही इसके अंदर ऑफर हो रही हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, कंप्यूटर की भी तकरीबन फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग वगैरह। यानी कि पीएचडी के प्रोग्राम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम के ऊपर, तो डॉक्टर प्रोग्राम के ऊपर आने के बाद जो है ये आपके पास कोर्सेज आ गए हैं कि आप डॉक्टर के अंदर कौन कौन से जो है प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी वालों के लिए। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपने जो है कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन का जो है आ गया है। इसके अंदर आपने द वे टू अप्लाई इन द केस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नॉन EU कंट्रीज, तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने वेब पेज ओपन हो गया। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखना है कि नेशनल फ्रॉम कंट्री आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, तो आप इस कैटेगरी के अंदर फाल करते हैं और आपने जो है यहाँ पर आने के बाद जो है स्पेशल एक्सेस एंड एंट्री कंपटीशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपके पास जो है कौन कौन से जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद जो है आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, आपके पास ये वेब पेज ओपन हो गई है। वेब पेज ओपन होने के बाद जो है आपने यहाँ पर देखना है 2025-26 एडिशन। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। तो ये ओपन हो रही है आपके पास। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है वेब पेज ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पर जो है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। जैसे ही आप इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा वेलकम माई एप्लीकेशन एंड न्यू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रीड आउट करना है। तो रीड आउट करने के लिए वो आपको कह रहा है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है पहले से तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शुरू से अप्लाई कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अकाउंट कैसे बनाना है और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो आपने जो है इस फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट का। जी तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे आप इंग्लिश के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा पेज। तो आपने यहाँ पर जो है एक्सटर्नल यूजर के अंदर नीचे कैटेगरी लिखी हुई है क्रिएट अ यूजर विजिट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो आपने यहाँ पे अपना नाम, अपना जो एड्रेस है, उसके बाद अपनी लोकेशन, उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद कंट्री आपने यहाँ पे बताना है, उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर, उसके बाद आपने ईमेल, आपने कंफर्म ईमेल देना है और इसको नेक्स्ट करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ
पर मैंने अपने अकॉर्डिंग डाटा को एंटर कर दिया है। तो एंटर करने के बाद आपने जो है यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर एक और वेब पेज ओपन हो गया है और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है और उस हिसाब से आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी मेल बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अरबाज डाल दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसको एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको XYZ12 इसको मैंने एक डमी ही डाल दिया और यहाँ पर जो है आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने यहाँ पर पासवर्ड डालना है और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालता हूँ फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो आपके ईमेल पे जो है एक मेल आई होगी, वहाँ पे आपको एक टेम्परेरी पिन दी गई होगी। तो आपने वो टेम्परेरी पिन जो है उस लिंक के ऊपर जो है क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर अपनी टेम्परेरी पिन को एंटर करना है। तो आपकी जो ईमेल है वो वैलिडेट हो जाएगी। यहाँ तक करने के बाद जो है होप सो आप इतना तो कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है लॉगिन। तो फिर मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी ईमेल को जो है वो वैलिडेट कर लिया होगा और उसके बाद जो है आपने लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर आ जाना है। जैसे आप इस पोर्टल के ऊपर आएंगे तो आपका यहाँ पर जो है पोर्तुगीज लैंग्वेज में आ रहा होगा। तो मैंने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया। वो कैसे किया, यहाँ पर EN लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने अपना यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो है आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी डिटेल्स एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे ईमेल के लिंक के जरिए तो आपने यहाँ पे अपना एक्सटर्नल ईमेल डालना है जो कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था। तो आपने अपना ईमेल डालना है और आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास यहाँ पे पोर्तुगीज लैंग्वेज में आ रहा हो तो आपने यहाँ से इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश में कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, आपने फिर इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद जो है आपने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है एक वेब पेज ओपन हो गया है। तो आपने यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैचलर एंड इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के ऊपर क्लिक करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पेशल एक्सेस एंड एडमिशन कंप्लीशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये आ गया और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो है वो 21/7/2025 है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। तो इस पेज का ये मकसद है कि आपने यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद अपना मैरिज का जो बताना है स्टेटस वो, उसके बाद आपका जो है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी वो बताना है आपने, उसके बाद डुअल नेशनैलिटी अगर है तो वो बता दें। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट ही लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर CNIC कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, सिटीजन कार्ड। तो रिकमेंड यही है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो है उसकी एक्सपायरी कितनी है। अगर लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम क्लिक करें, अगर वैलिडिटी है तो उसके अंदर से देख के तो यहाँ पर वैलिडिटी बता दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान बताना है। पाकिस्तान बताने के बाद आपने हाउस होल्ड बताना है, यानी कि आपने अपना एड्रेस बताना है। उसके बाद लोकेशन, जिसके आगे ये रेड स्टार है वो कंपलसरी फील्ड है, उसको आपने लाजमी फिल आउट करना है। उसके बाद पोस्टल कोड का नहीं पता तो अपना सिटी का नेम लिखकर आगे पोस्टल कोड लिखकर गूगल पे सर्च करें तो आपका जो है सिटी का पोस्टल कोड आ जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके लिए है जो पुर्तगीज हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। तो आपने जो है सिर्फ रेड जो है वो फिल आउट करना है। ये फिल आउट करने के बाद आपने अपना प्रोफेशनल स्टेटस बताना है, आपने टेलीफोन नंबर बताना है, उसके बाद आपने रेजिडेंस में बताना है अगर बताना चाहें तो। उसके बाद जो है आपने इन बॉक्स को टिक कर देना है और यहाँ पर आपका ईमेल पहले से एंटर होगा जब आपने अकाउंट बनाया था। तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है डाटा वो सेव हो जाएगा। जी तो फ्रेंड, उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहले से फिल आउट था तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो लेवल ऑफ एजुकेशन में आपने कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, फिर उसके बाद आपने कंट्री ऑफ कंप्लीशन पाकिस्तान बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन टाट इन पोर्तुगीज नो, फिर उसके बाद कंप्लीशन डेट आपने बताना है। उसके बाद आपने अटेंडेड हायर एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ द ओरिजिन, यस। फिर आपने यहाँ पर लेवल बताना है कि आपको पोर्तुगीज लेवल कोई नहीं है, आपने नो कर देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपना काउंसलर ऑफिस एंड एम्बेसी बताना है जो कि पुर्तगाल में है। तो पाकिस्तान के अंदर पुर्तगाल की एम्बेसी है तो आपने पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसके बाद आपने यहाँ पर इसको जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर इसको दोबारा ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद जो है कोर्स ऑफ द एप्लीकेशन, कोर्स फॉर द एप्लीकेशन, फिर उसके बाद
टू चूज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टू चूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेडलाइन वाज़े दिख रही है 21 जुलाई 2025 बैचलर वालों के लिए। और यहाँ पे जितने भी कोर्स शो हो रहे हैं वो तो सारे जो हैं वो बैचलर के ही हैं। और जैसे ही मास्टर और पीएचडी के ओपन होंगे तो उनको भी अप्लाई करने का यही तरीका है। तो इसलिए मैंने आपको बैचलर और मास्टर का पहले बताया था कि जैसे ही वो ओपन होंगी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप अपने बस डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर कोई से 2 या 3 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेटेड फील्ड के। तो मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ तो ये मेरे पास सब्जेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा, ट्रांसलेट करने के बाद ये मेरे पास सेव हो गया। अब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बतानी है। तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज में यहाँ पर टू ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है, जो कि आपकी होगी, अगर उर्दू यहाँ पर शो है, हाँ जी यहाँ पर उर्दू है, वो आप बता दें। उसके बाद आप यहाँ पर वैसे इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छा इंप्रेशन हो। तो ओरल कंपटीशन में आप यहाँ पर रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप इसको इंग्लिश सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपना लेवल बताना है इंग्लिश के रिलेटेड के जो है आपका लेवल क्या होगा। तो आप यहाँ पर इसको B2 बता दें, इसका भी B2 और इसका भी B2 और इसका भी B2। आपने अपने अकॉर्डिंग बताना है, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। और इसको आपने यहाँ पर सेव करना है। तो ये आपका यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद जो है हम इसको फिर ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद अब आ गया अटैचमेंट। आपने यहाँ पर इसकी अटैचमेंट बतानी है। अटैचमेंट में आपका यहाँ पर वो बता रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, लाजमी सी बात है। उसके बाद है द सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, यानी कि पोर्तुगीज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है बैचलर में एडमिशन लेने के लिए वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, यानी कि उससे उसके इक्विवेलेंस हो। तो ये आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जामिशन फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, तो आपने ये अपलोड करना है। तो ऐड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि आपने पर्सनल डाटा अपलोड करना है या क्वालिफिकेशन, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जैसे मैं एक मिनट यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर पर्सनल डाटा में बताना है और उस हिसाब से आपका यहाँ पर टाइप आ जाएगा। तो आप आइडेंटिफिकेशन बताएंगे और यहाँ पर इस पे चूज अ फाइल पे ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। और इसी तरह क्वालिफिकेशन के बारे में आएगा यहाँ पर टाइप। तो आपने यहाँ पर बताना है कि ये सेकेंडरी सर्टिफिकेट है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जामिशन फ्रॉम द रीडर एग्जाम है। तो आपने ये बताना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो मैं फिलहाल गो बैक कर रहा हूँ और उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर आएंगे आप। जैसे आप कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये वेरीफाई करेगा कि भी जो है आपके यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स कितने अपलोड हुए हैं और कितने नहीं। तो हमारा यहाँ पर पर्सनल डाटा नहीं सही तरीके से अपलोड हुआ, सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और अटैचमेंट नहीं हमने डाली, तो उस हिसाब से बता रहा है। और जो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया और उसको इसने यहाँ पर ग्रीन टिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इन तीनों पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो विदाउट एनी फीस या आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये था इसका सिंपल सा तरीका। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और सारे जितने भी सपोर्टिव लिंक हैं, यूजफुल लिंक हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया होगा ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आपने इस पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 की वीडियो को भी लाजमी वॉच आउट करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जैसे आपको इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आपने फिर पोर्तुगीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है इसके अंदर अप्लाई करना है और फिर आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं तो आप सिर्फ सेल्फ के ऊपर ही एडमिशन को सिक्योर करेंगे। तो इस चीज को लाजमी जहन में रखना है ताकि आपको जो है कोई इशू ना हो। जी तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतने ही। और आप मुझे जो है कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो आपने कमेंट लाजमी करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये मेरी आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है ताकि मेरा चैनल ग्रो होने में मदद मिले और दूसरों को भी इससे फायदा हो। और आपने जो है किस एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करना है, किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर ताकि मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूं।